दोस्तों, आज हम जानेंगे मरने वाले इंसान में ऐसी कौन सी 3 निशानियां हैं जो हमेशा ज़ाहिर होती हैं। और फ्रेंड्स, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। आज हम आपको मौत की 3 निशानियां बताने जा रहे हैं। जब ये 3 निशानियां ज़ाहिर हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि मौत अब नज़दीक है। मौत इंसान को हकीकी कामयाबी की जानिब ले जाती है। फ्रेंड्स, इंसान मरने के बाद अपने रब और उसके रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार का शर्फ उसे नसीब होता है। जो नेक और अल्लाह का फरमाबरदार शख्स होता है वो मौत के बाद आखिरत में कामयाब होता है, और जो शख्स अल्लाह का नाफरमान होता है वो अपने रब की नाफरमानी करता है और वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी से महरूम रह जाता है। और हम ये भी बताएंगे आपको कि हज़रत अली ने फरमाया है कि गलती कभी नहीं करना जिससे इंसान मौत जो आती है उसको तड़प तड़प कर आती है। यानी कि फ्रेंड्स, हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसके कारण से इंसान की जो मौत होती है वो इंसान को तड़प तड़प कर आती है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेर अली। आई एम अशहद अली। जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नया है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बताएंगे आज कि फ्रेंड्स ऐसी कौन सी और चीज़ें हैं जिसके वजह से मौत जो है इंसान के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो जाती है। तो आपसे ये गुजारिश है मेरी कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, बट ये एक हकीकत है कि हर इंसान को मौत आनी है। तो हमें अपने अमालों से हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके से मौत आएगी, और ये उसी के इससे ही एक तय होता है कि हमें कैसी मौत आएगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। एक दफ़ा की बात है जब मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा मलकुल मौत से, तुम मेरी रूह कब्ज़ करने आए हो या कि मुझसे मुलाकात करने। तो मलकुल मौत जो अल्लाह के फ़रिश्ते हैं उन्होंने फरमाया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आया हूँ आपकी, बल्कि आपसे मुलाकात करने आया हूँ। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आओ तो कोई कासिद मेरी तरफ रवाना कर देना, कोई पैगाम मेरी तरफ भेज देना। तो मलकुल मौत ने कहा कि जब मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आऊँगा तो उससे पहले मैं आपकी तरफ 2 से 3 कासिद जो है रवाना कर दूँगा। वो आपको इत्तला देंगे कि मैं आपकी रूह को कब्ज़ करने आया हूँ। जब मलकुल मौत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और उनसे रूह कब्ज़ करने की बात कही तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने मुझसे कहा था कि मैं कोई कासिद भेजूँगा आपकी जानिब, आप अचानक रूह कब्ज़ नहीं करोगे। तो मलकुल मौत ने फरमाया कि मैंने आपकी तरफ 3 कासिद भेजे थे। मेरा पहला कासिद ये था कि आपकी जो दाढ़ी और सिर के बाल हैं वो जो सुर्ख हुआ करते थे वो धीरे धीरे सफ़ेद होने लगे, और मेरा दूसरा कासिद वो था कि आपका जिस्म जो ताकतवर था और जो तवानाई थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, और मेरा तीसरा कासिद ये था कि आपकी जो कमर सीधी हुआ करती थी वो अब धीरे धीरे झुकने लगी है। तो आहिस्ता आहिस्ता से आप जो है आपको कमज़ोरी आने लगी। तो मलकुल मौत ने फरमाया, हर मरने वाले के पास
मेरे ये जो कासिद हैं वो हमेशा आते रहते हैं, लोग उनको समझते ही नहीं हैं, लोग उन कासिदों को समझते ही नहीं हैं और उस चीज़ को मानते ही नहीं हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि इंसान जल्दी मर जाते हैं। उन इंसानों का जो इंतकाल कम उम्र में क्यों होता है, यानी कि फ्रेंड्स जो लोग बहुत जल्दी इंतकाल फरमा जाते हैं और इतनी कम उम्र में उनका इंतकाल क्यों होता है, अब हम इस बारे में जानेंगे। एक दफ़ा एक शख्स हज़रत अली की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर हज़रत अली से फरमाया, इंसान इतनी जल्दी क्यों मर जाता है, कम उम्र में इंसान क्यों मर जाता है। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स जो इंसान अपनी निगाहों को इधर उधर फेरता रहता है, दुनिया की लज्जतों के पीछे भागता है, बदनिगाही करता है, वो मौत को अपनी तरफ माइल करता है, यानी मौत को अपनी तरफ बुलाता है और बीमारियों और परेशानियों में घिर जाता है। लेकिन जो इंसान इन चीज़ों से दूर रहता है, अपनी निगाहों की हिफाजत करता है, बदअमली से बचता है, वो अपनी हलाकत से बहुत दिनों तक बचा रहता है। तो यानी निगाहें झुकाकर चलना और अपने आप को कुछ हकीकी समझना, कुछ नहीं समझना, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना, तकलीफ़ों में सब्र करना और नेमतों पर शुक्र अदा करना, जितना अल्लाह ने उसे अदा किया है, रिज़्क़, दौलत, शोहरत, हर चीज़ जो अल्लाह ने उसे अदा की है, उस पर जो शख्स जो है शुक्र अदा करता है अल्लाह को, तो वो इंसान अपनी हलाकत से बहुत ज़्यादा बचा रहता है। तो आपने गौर किया होगा कि पहले के ज़माने में जो लोग हुआ करते थे उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा लंबी हुआ करती थी, और आज के ज़माने में धीरे धीरे लोगों की उम्र जो है बहुत जल्दी जो है ख़त्म हो जाती है, बहुत जल्दी उनका विसाल हो जाता है, जिस्म जल्दी जो है कमज़ोर होने लगता है। तो वो इसलिए भी है क्योंकि आज की दुनिया में जो बदनिगाही हैं, बदअमली हैं, और जिस तरीके का आज का माहौल अब होते जा रहा है, उससे भी ये चीज़ों में असर पड़ता है। और जो लोगों की उम्र है बहुत ज़्यादा लंबी ना होकर बहुत कम होने लगी है, उनका विसाल जो है बहुत जल्दी होने लगा है। वो शख्स जो है अपने नफ्स पर काबू नहीं रख पाते और बहुत सारी गलत जो है नाफरमानियाँ करने लगते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि एक गलती, ये ऐसी कौन सी गलती है जो उसे हज़रत अली ने करने से मना फरमाया है, जिसके कारण इंसान की जो मौत होती है वो तड़प तड़प कर होती है, बहुत ही दर्दनाक होती है। एक मर्तबा हज़रत अली की बारगाह में एक शख्स हाजिर होकर के सवाल करने लगा कि हज़रत अली, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके, ऐसा कौन सा अमल है जिसके कारण इंसान की जो मौत होती है बहुत ही तड़प तड़प कर होती है। तो हज़रत अली ने फरमाया कि जिससे इंसान की मौत तड़प तड़प कर होती है वो इंसान कब्र में भी जो है बहुत ज़्यादा तड़पता है। तो हज़रत अली ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस इंसान पर कोई इंसान, जो इंसान किसी और इंसान पर झूठा इल्ज़ाम लगाने वाला अपनी मौत से पहले तड़प तड़प कर मरता है और उसका जो अंजाम होता है वो इस दुनिया में नहीं, आखिरत तक कब्र में भी उसे बेहद ज़्यादा अज़ाब का वो मुंतज़िर होता है, बहुत ज़्यादा उसे अज़ाब दिया जाता है, और जो उसकी रूह उसके जिस्म में रुक जाती है और जो है बहुत तड़प तड़प कर वो मरता है। और दोस्तों, ये हमेशा याद रखना कि कभी किसी इंसान पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल ये है कि कोई इंसान किसी इंसान पर झूठा इल्ज़ाम लगाए, क्योंकि ये अमल इंसान को दुनिया और आखिरत
दोनों में तड़पाता है और कब्र में भी इसका बहुत ज़्यादा अज़ाब उसे मिलता है। तो दोस्तों, किसी पर भी झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, झूठी तोहमत नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, हमें अपने अमलों को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों में हमें कामयाबी नसीब हो। और फ्रेंड्स, हमें जो है इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके कोई सवाल होंगे जिसके बारे में आपको जानना होगा तो हमें आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।